देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर। उनकी तारीखों के ऐलान से पहले भारतीय जनता पार्टी ने दोनों राज्यों के चुनावों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, सबसे पहले मध्य प्रदेश के 39 प्रत्याशियों की सूची जारी करते हुए एक रणनीति के तहत काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने उन सीटों पर जिन पर वे जीत नहीं पाती है, या उनकी सीट उन सीटों पर जहां पर वो चुनाव लगातार हार रही है, जो बेहद कम अंतराल से हारती है, कभी जीत नहीं पाती है, उन सीटों की सूची जारी कर दी है और उन पर उनके प्रत्याशियों को यह कह दिया है कि आपको 3 महीने पहले ही चुनाव की तैयारी कर लेनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से आ रही है, जहां पर चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। सबसे पहले आपको बता दें, निमाड़ अंचल और खरगोन और साथ ही साथ झाबुआ, अलीराजपुर और इंदौर के राव से किन्हें टिकट मिला है और किन नामों पर मोहर लगी है, और किन सीट पर जहां पर कांग्रेस हमेशा जीतती आई है उन पर भाजपा ने किन उम्मीदवारों को उतारा है, उन नामों को बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको बता दें, महेश्वर विधानसभा सीट पर लगभग विधानसभा इस सीट पर कांग्रेस ही हमेशा काबिज रही है और पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो इस पर जीतते आई है। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने पहले राजकुमार मेव का नाम घोषित किया है। जी हां, राजकुमार मेव जो कि 2018 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, भाजपा के बागी उम्मीदवार थे और इन्हें टिकट नहीं दिया गया था, इस वजह से ये निर्दलीय लड़े थे और निर्दलीय लड़ने के बाद में ये दूसरे नंबर पर आए थे। जी हां, आपको बता दें, ये 47,000 वोट लाए थे और भाजपा के उम्मीदवार को 32,000 वोट मिले थे, और साथ ही साथ पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो 80,000 से ज्यादा वोट लाई थी और खरगोन जिले के 6 विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट लाने वाली पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो बनी थी, जिसके हिसाब से भाजपा ने राजकुमार मेव पर दांव खेला है और राजकुमार मेव को इस बार मैदान में पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो के सामने उतारा है। अब बात करते हैं कसरावद विधानसभा सीट के बारे में। कसरावद विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री सुभाष यादव के पुत्र सचिन यादव, जो कि पूर्व मंत्री रहे 2018 में कमलनाथ की सरकार में, और इस सीट पर भी हमेशा यादव परिवार का कब्जा रहा है। और आपको बता दें, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से आत्माराम पटेल का नाम तय किया है। जी हां, आत्माराम पटेल जो कि 2013, 2008 और 2018 और फिर से 2023 में ये चौथी बार भाजपा ने आत्माराम पटेल का नाम तय किया है। आपको बता दें, 2013 में आत्माराम पटेल सचिन यादव के सामने चुनाव हारे थे, 2018 में भी सचिन यादव के सामने आत्माराम पटेल चुनाव हारे हैं, लेकिन 2008 में आत्माराम पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री सुभाष यादव को चुनाव हराया था और फिर से भाजपा ने दांव खेला है आत्माराम पटेल पर। अब आपको बता दें, आत्माराम पटेल के बाद में अलीराजपुर की सीट पर नागर सिंह चौहान को टिकट दिया गया है, झाबुआ से भानु भूरिया को टिकट दिया गया है, और साथ ही साथ आपको बता दें, पेटलावत से निर्मला भूरिया को टिकट दिया है, कुक्षी से जयदीप पटेल का नाम तय किया गया है। जी हां, कुक्षी के दही से जनपद अध्यक्ष रह चुके हैं जयदीप पटेल, और सीएम शिवराज सिंह चौहान की गुडबुक में है जयदीप पटेल, और इन्हें पूर्व मंत्री 2018 में हनी सिंह बघेल 2018 में कमलनाथ की सरकार में मंत्री रहे हैं, उनके सामने बड़े लंबे अंतराल से जीते थे हनी सिंह बघेल और काफी मजबूत स्थिति उनकी थी। लेकिन अब भाजपा ने उनके सामने एक तरीके से जयदीप पटेल का नाम सामने लाया है। साथ ही साथ धर्मपुरी से कालू सिंह ठाकुर का नाम सामने आया है। जी हां, कालू सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है भाजपा से, और कालू सिंह ठाकुर जो कि वर्तमान में धर्मपुरी से विधायक हैं पाचीलाल मेड़ा, उनके सामने चुनाव लड़ने की
जो है भाजपा ने कालू सिंह ठाकुर का नाम तय किया है राव से पिछली बार जीतू पटवारी के सामने, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनके सामने चुनाव लड़ा था। इस बार जीतू जिराती का टिकट राव से कट चुका है और अब जो है जीतू जिराती को ना देकर भाजपा ने मधु वर्मा पे दांव खेला है। और जी हां, मधु वर्मा राव विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भाजपा ने राव विधानसभा से मधु वर्मा को टिकट दिया है। आपको बता दें, जीतू पटवारी इस सीट से विधायक हैं और लगातार जीतते आ रहे हैं और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के सामने अब जो है भाजपा ने मधु वर्मा पर दांव खेल दिया है राव से। तो ये थी उन सीटों की बात जहां पर इंदौर से लेकर झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन और साथ ही साथ इंदौर की राव सीट को हमने बताया है। जिन सीटों पर भाजपा की स्थिति बेहद खराब है, 39 सीट, उन सीटों को 3 महीने पहले ही भाजपा ने चुनाव के प्रत्याशियों की सूची जारी करते हुए ये कह दिया है कि आपको जमकर मेहनत करनी है आने वाले विधानसभा चुनाव में। ये अमित शाह और मोदी जी की रणनीति है और उस रणनीति के बाद में अब देखना यह होगा कि ये रणनीति कहां तक सक्सेस हो पाती है, क्योंकि जिन सीटों पर चुनाव लड़ने की बात और प्रत्याशियों की सूची जारी की है, बताया जा रहा है कि लोग इसका विरोध भी कर सकते हैं, जो दावेदार थे उनका विरोध भी कर सकते हैं। तो बताया भी जा रहा है कि संभावना यह है कि ये बीजेपी का दांव पहले चुनावी प्रत्याशियों को ऐलान कर देने का शायद उन्हें जो है ये सोचने पर मजबूर करेगा कि शायद बदलाव की संभावना हो सकती है। तो 39 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। अब कांग्रेस का इंतजार है कि कांग्रेस इस पर क्या करती है। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज लीडर्स।